भगवान नंद बाबा को बोलते हैं बाबा आप जाओ। श्री नंद बाबा और अनेक ग्वाल वालों को लेकर के वापस आए। और अभी हम जो है थोड़ा सा मानवा जी जिला अध्यक्ष बिंदु यादव, श्री बिंदु यादव जी आपके बीच में पधारी हुई हैं। ठीक है, बहुत अच्छा है आप आकर के। बड़ सौभाग्य के बात है कि भागवत के बीच में हमारा सौभाग्य मधुबनी जिला के जिला परिषद के अध्यक्षा बिंदु गुलाब यादव उपस्थित है और महात्मा जी उनका सम्मानित दक्षिण मंच पर बिंदु गुलाब यादव। हम बहन श्री बिंदु यादव जी से आग्रह करेंगे कि दो शब्द इन माताओं को, अपने भाई बंधुओं को, अपनी समाज को अपने मुखारबिंद से श्रवण कराएं, क्योंकि ये भी जदवंशी है, ये भी जादव है और जादव की कथा चल रही है। और दोनों बहन भैया कौन सी खिचड़ी बनाएंगे हम ब्रजवासी नहीं जान पाएंगे। मंदिर के प्रांगण में उपस्थित सभी गार्जियनगण, माताएं, बहनें, आप सभी को मैं सर झुका के प्रणाम करती हूँ। महात्मा जी को सर्वप्रथम मैं बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जो सम्मान उन्होंने मुझे आज इस मंच पर दिया। बहुत खुशी होती है आप लोगों के बीच इतनी संख्याओं में माताएं बहनें बैठी हैं, आप लोगों को संबोधित करने का मौका मिल रहा है, अवसर मिल रहा है। आप ही लोगों के आशीर्वाद दुआ से हमारे जिला परिषद स्थानीय जिला परिषद रामानंद राय जी हम लोगों के साथ उपस्थित हैं। उसी तरह आप ही लोग के आशीर्वाद से मैं जिला परिषद बनी और फिर जिला परिषद की अध्यक्ष बनी। मुझे खुशी होती है कि इस कम उम्र में मैं आप लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ जिला स्तर पर। लोग अगर कहता है कि सबसे कम उम्र की जो जिला परिषद अध्यक्ष है वो मधुबनी की है, तो मुझे अच्छा लगता है कि हर माताएं बहनें यहाँ खुश है कि मेरी बेटी भतीजी मेरा नाम आगे रोशन कर रही है। और आप लोगों के बीच इसी उद्देश्य से मैं हमेशा उपस्थित भी होती हूँ कि आप लोगों को गर्व महसूस करा सकूं कि मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी भतीजी हूँ, आपकी बहन हूँ। इस पंचायत में मेरा लगातार दुर्गा पूजा से लेके कथा का कार्यक्रम होता है, हमेशा आना जाना लगा रहता है। बहुत ठीक, हाँ, मुक्तेश्वर मंदिर तक भी हम लोग आए थे। आप लोगों से हमेशा आशीर्वाद मिलता है, इसलिए मुझे बहुत खुशी होती है। आज आप लोगों के बीच आने का मेरा एक और उद्देश्य है। मेरे पिताजी श्री गुलाब यादव जी लोकसभा के प्रत्याशी हैं। पिछले बार 2019 में भी झंझारपुर लोकसभा से प्रत्याशी थे। आप लोगों का आशीर्वाद, समर्थन और सहयोग मांगने आई हूँ। बेटी आई है, आशा करती हूँ कि निराशा नहीं मिलेगी। गार्जियन स्वरूप हैं आप लोग। गुलाब यादव जी को चुनाव चिन्ह मिला है हाथी छाप, जो 1 नंबर ईवीएम क्रमांक पर है। आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि इस बेटी को आशीर्वाद दीजिए। हाथी छाप पे आप लोग अपना बहुमूल्य वोट दीजिए। आप लोगों के बीच में हमेशा तत्पर थी और इसी तरह आने वाले समय में भी मैं आप लोगों के बीच आपकी सेवा में ही रहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए
उसी प्रसन्न चल रहे। कंस वध जब हुआ, अब देखो एक माँ जो होती है ना, माँ, और ये बड़े सौभाग्य से लाकर आप भविष्य जाति आपके सरपंच, आपकी ग्राम पंचायत के सरपंच है, आपके बेटा है, उन्होंने जब भी मुझे समाचार दिया, बोले महाराज जी ऐसे ऐसे बात है, हमारी जिला पंचायत आ रही है, तो मैं समझ आ गया कि जिला पंचायत आ रही होंगी, मुझे क्या पता है कि छोटी सी लड़की आ गई। लेकिन ये बड़े सौभाग्य की बात है कि छोटी सी बहन होकर के इतने बड़े पद पे प्राप्ति करना, इनके माँ बाप ने बहुत बड़े पुण्य कर्म किए होंगे जब ये बेटी ने इतना नाम रोशन किया है, क्योंकि ये भी बेटी है और झांसी की रानी भी बेटी थी, इसलिए आशीर्वाद तो थोड़ा आपका अधिकार है आशीर्वाद देना। जब विवाह वो है, क्या नाम है, वहां की बीमा भारती जी हैं, जहां मेरा पूर्णिया कटिहार जिले में जहां भी कार्यक्रम होगा, बीमा भारती जी वहां की जो विधायक हैं पूर्णिया की, रूपपुली विधायक, विधानसभा की विधायक हैं बीमा भारती, उनको और ये हमारी जिला पंचायत बहन जी को सेम एकदम दोनों का अच्छु कॉपी है। ये भी एक सरल व्यवहार है और वो भी सरल व्यवहार है। आइए उसी प्रसंग में चलते हैं। आचार्य श्री सुखदेव कहते हैं, आज माता देवकी ने वसुदेव ने कन्या के लिए भोजन बनाया कि गुरु गृह पढ़ने गई जदुराई, अल्प काल विद्यास पाई। गुरु जी के यहाँ पढ़ने के लिए गए कन्हैया और थोड़ी सी समय में सारी विद्याओं का अध्ययन करके लौट के आए। सारी विद्याओं का आज माता देवकी ने 56 भोग बनाए। 56 भोग में उनको याद आ गई कि जब मैं जेल खाने में बंद थी ना, उस समय दिवाकर जी, ए रमेश जी, रमेश बाबू, आरती अब दे दो, पीछे आरती नहीं दिया जाता, देना है तो नहीं तो छोड़ दो। आचार्य श्री सुखदेव जी कहते, राजन जब माता देवकी को याद आई कि मैं भोजन बनाना चाहिए, मैया ने, माता देवकी ने 56 भोग बनाए और 56 भोग में क्या किया, उसने माथा में श्री रख दिया। अब कक्ष में गई, कक्ष में जाके देखा भगवान कन्हैया अपने हाथ घुटना घुटना के ऊपर, हाथ के ऊपर अपना सिर रखे रोते रहते हैं। माता देवकी में जाके देखो कि अरे वहां तो वहां जो है कन्हैया रो रहा है। कन्हैया को रोता देख करके श्री और माता देवकी दौड़ के बाहर भागी। बाहर भागते उनको देखा कि माता देवकी वसुदेव जी को आके समझ आई, बोले कनक दुंदुभे, कन्हैया रोता रहता है, क्या कारण है जो कन्हैया रोता है, पूछो उसे। वसुदेव जी बोले, देवी मैंने भी गोदी में नहीं खिलाया, मैं क्या जानूं कन्हैया क्यों रो रहा है, बचपन से हमने तो खिलाया नहीं, हमें तो पता ही नहीं। इतने में बृहस्पति के शिष्य महाज्ञानी श्री उद्धव जी महाराज का आगमन हुआ। उद्धव जी महाराज सीधे आए, माता देवकी ने उनको समझायो और देवकी ने कही, बोले उद्धव जाके कन्हैया को तो पूछो। उद्धव जी महाराज अंदर कक्ष में जैसे ही गए, उद्धव को देख करके और कन्हैया लिपट गए, रोवे लगे के ऊधो मोई ब्रज विसरत नाई, ओ हंस सुता को सुंदर कर लब और कुंजने की इच्छा के ऊधो मोई ब्रज विसरत नाई।
उद्धव जी महाराज कहने लगे भगवान तब मुझे ब्रज की याद आती है, मेरी मैया जसोदा की याद आती है, और मुझे जो है ब्रज की गोपियों की याद आती है, और मुझे जो है ब्रजमंडल ब्रजवासियों की याद आती है। हे उद्धव जी महाराज भगवान कहे तब आप ब्रजमंडल चले जाओ, ब्रजमंडल में मेरा समाचार दे दो। के पूधो मैया को सुनई कि तेरो लाला दुख पावे, मैया तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनैयो बोलो, मैया को सुनैयो। उद्धव जी को कन्हैया कहने लगे कौन मुख धोवे ताती जल अचिरज मोछ सुखावे, कौन मुख धोवे ताते जल अचरन पहुँच समारे, कोई न मुख धोवे ताती जल अचिरज मोछ सवारे, कोई न मुख धोवे ताते जल अचरन पहुँच समारे। बस पूधो या मथुरा में माखन रोटी नाम ना जानो, जब भगवान मथुरा में चले गए तो वहां और ब्रज में जाके तो माखन रोटी मिली उनको, और मथुरा में जाके कौन दे उनको माखन रोटी, तो कह रहे प्रभु माखन रोटी नाम न जानू, कनुआ के है मोहे कोई ना पुकारे, मैया को सुनैयो बोलो, मैया को सुनैयो तेरो लाला दुख पावे, मैया को सुनैयो। बाबा नंद उमरिया कह के चलनो मोह सिखावे, बाबा नंद उमरिया कह के चलनो नित्य सिखावे, बाबा नित्य उमरिया कह गई चलनो नित्य सिखावे, बाबा नंद उमरिया कह गए चलनो नित्य सिखावे, बाबा नंद उमरिया कह गई चलनो नित्य सिखावे। क्यों जान कन्या ले जो, क्यों जान कन्या ले तो धूनी पहुंची हुई
मैया ते लगावे मैया को सुनियो कूदो मैया को सुनियो तेरा लाला दुख पावे मैया को सुनियो कूदो मैया को सुनियो दूध पिवाई बड़ो हित करती छोटी देख सिहावे पिवाई बड़ो हित करती छोटे गोट सिहावे पिवाई बड़ो हित करती छोटी गोट सिहावे पिवाई बड़ो हित करती छोटे गोट सिहावे नहाते बार देवता मनावे अगर नहाते समय मेरा एक केस गिर जाता तो उसको तुरंत उठा लेती और कुल देवी देवताओं को मनाती कि मेरे लाला के ऊपर कोई कष्ट ना आवे। नहाते बार केस गिर जाता ओ नाते बार केस जो मेरो बाहर बाहर कुल देवता मनावे मैया को सुनियो मैया को सुनियो तेरो दुख भावे मैया को सुनियो कूदो मैया को सुनियो ओ तेरो लाल दुख भावे मैया को सुनियो कूदो मैया को सुनियो कूदो जो हो तेरा लाला दुख पावे मैया को सुनियो। पचर श्री सुखदेव कहते राजन भगवान श्री कृष्ण के और पत्रिका लेकर के उद्धव के हाथ में दिए। उद्धव जी महाराज ब्रजमंडल में प्रवेश किए। ब्रजमंडल में प्रवेश करके भगवान महाराज उद्धव नंद भवन में पहुंचे, बाबा को प्रणाम किए, मैया जसोदा को प्रणाम किए। मैया जसोदा डांट दी, बोले दारी के सो जा, उद्धव हल्ला मत मचावे, मेरो काना सोरो पालना में कही करके मैया रोवे लगी। उद्धव कही के दूर धरे अति सोहत श्याम जू। उद्धव मुझे काना की याद आती है। मैया जसोदा रो रही है इधर, उद्धव को सारी व्यथा बता रही है के दूर धरे अति सोहत श्याम जू। कैसी बनी सिर चूनर चोटी
माखन रो। कौआ के भाग कितनी अच्छी है। तब कन्हैया के हाथ से रोटी ले गए। आज रात भर मैया जसोदा नंद बाबा और श्री उद्धव जी के बीच में अनेक वार्ता हुई। प्रातः काल है उद्धव बोले मैया, बोली मैया मैं राधा रानी के दर्शन करना चाहूँ। बोली लाला राधा रानी बैठी होगी बेचारी अभागी, हमें निधिवन में चलो जा तू। निधिवन में बैठी रहती है बेचारी अकेली। तो श्री उद्धव जी महाराज निधिवन में आए। पत्थर की शिला के ऊपर विराजमान किशोरी राधा रानी, चारों तरफ असंख्य गोपियां बैठी हुई। असंख्य गोपियों को देखकर, असंख्य गोपियों के बीच में राधा रानी विराजमान है। एक सखी बोली लाडली रात में कन्हैया मेरे सपने में आयो। मेरे घर में माखन की मटकी को जैसे छीके से उतार के भाग में लगो। मैंने बागू पकड़ो तो जैसे मैंने बागू पकड़ो बैठ मेरी नींद खुल गई। एक सखी बोली कि मैं जमुना में पानी लेवे गई, मैंने कन्हैया को देखो, कन्हैया को हाथ को इशारा मारो, कन्हैया मेरी मटकी उठवा दे। कन्हैया ने मटकी उठवाई, उठाई करके ऊपर से मटकी छोड़ दी, मेरी मटकी फूट गई। जैसे मैंने कन्हैया को पकड़ो तो बैरन मेरी नींद खुल गई। एक सखी बोली लाडली क्या आपको कन्हैया कभी स्वप्न में दर्शन नहीं देता है? बताओ। तो लाडली कितना सुंदर उत्तर देती है, ध्यान देना। स्वप्ने पश्यत्या कांतम धन्यासिता सखियोषिता अस्माकं तुम गति कांते गता निद्रा अपिवैरणी। हे गोपियों, जो जो कान्हा को स्वप्न में दर्शन करती है ना, उनके चरण में मैं प्रणाम करती हूँ। और लेकिन अस्माकं तुम गति कांते, मुझे कन्हैया स्वप्न में नहीं आता। गता निद्रा अपिवैरणी क्यों? कि देखो स्वप्न उसको आएगा जिसको नींद आती है। आपको नींद आती है, आपको स्वप्न आता है, आपको कन्हैया दर्शन देता है, आपको मैं प्रणाम करती हूँ। लेकिन अस्माकं तुम गति कांते, जब से मेरा कन्हैया, मेरा कान्हा ब्रजमंडल त्याग के गया है ना, तब से गता निद्रा अपिवैरणी, मेरी नींद भी उसके साथ चली गई है। इसलिए मुझे तो उस दिन से नींद ही नहीं आई जो मुझे स्वप्न आवे। जिसको नींद आवे, स्वप्न आवे, मुझे तो नींद ही नहीं आती। जो स्वप्न आए, जो स्वप्न आएगा तो कन्हैया दर्शन देगा, मुझे तो दर्शन ही नहीं देता। सब गोपियों की बात कन्हैया सुनती है। उद्धव जी सुन, उद्धव जी चरण में आए, चरण में आकर गिर गए और उनको समझाने लगे। हे गोपियों, आप प्रियतम प्रेमी पति मान करके जिसको याद करती हो, रोती रहती, वो परम तत्व है, परम नारायण है। उसको परम तत्व, परम नारायण मान करके, त्रिलोकी स्वामी मान करके आप लोग उसके नाम का भजन करो, योग करो, ध्यान करो, ताकि आपका कल्याण हो सके। मन न रहे 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईश। रे ऊधो मन न रहे 10-20, कि श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठो याम ऊधो हमें श्याम ही सुकाम। श्याम ही ये श्याम जिए, श्याम मैंने नहीं दिए, अधे किसी लाकरी आधार नाम श्याम है। श्याममती श्याम गति, श्याम ही ये प्राणपति, श्याम सुख भाई सुभलाई सुवधाम। अरे ऊधो तुम भाई बोरे पाती लेके आए दौड़े, अरे
योग कहा राखे या तो रूप रूप श्याम है। उद्धव तुम तो बौराए गए हो, तुम्हारी तो बुद्धि खराब है गई है, पत्रिका लेके आए हो। अरे मन होता है एक, अरे एक हथों सो गए हो श्याम सब। वो भी मन जो था ना वो कन्हैया के साथ चला गया। अब हम ईश्वर कहां से उसको भजन करें? हमारे भाभी के बस की नहीं भजन करना। उद्धव गोपियों के प्रवचन से, गोपियों की प्रेम धारा में ऐसी नदी में डुबकी लगाने लगा, वो बेहोश होकर उनके चरण में गिर गया और उसका ज्ञान का जो भंडार था वो शून्य बन गया, जीरो बन गया। जब नींद खुली 6 महीना निकल चुका है, 6 महीने से गोपियों के चरण में पड़ा हुआ है महाज्ञानी प्रकांड विद्वान व्याकरणाचार्य श्री उद्धव जी महाराज। जब नींद खुली तो अपने आप को गोपियों के चरणों में पाया, चरणों में गिरा हुआ पाया। सुखदेव जी कहते हैं कि ऊधो सूधो है चलो, उसका नाम था ऊधो। ऊधो माने उल्टा, पहले उल्टा था वो जब तक उसके पास ज्ञान था। अब उसके पास प्रेम का पुट और लग गया, अब वो सीधा हो गया कि ऊधो सूधो है चलो, सुन गोपिन के बोल, और ज्ञान बजाई डुगडुगी, प्रेम बजायो ढोल। पड़ पड़ जगमुआ पंडित भयो न कोई, ढाई अक्षर प्रेम को पढ़ई सो पंडित हो। उद्धव जी महाराज दौड़ लगा दिए, गोपियों तुम चिंता मत करो, मैं शाम के सूर्यास्त से पहले कन्हैया को तुम्हारे सामने ले आऊंगा। और श्री उद्धव जी महाराज दौड़ लगाए, कन्हैया के कब समय पहुंचे। जैसे महल में पहुंचे कन्हैया दोनों हाथ फैला करके आलिंगन किए, आइए बृहस्पति शिष्य महाज्ञानी, ज्ञानियों की ज्ञानी महाज्ञानी उद्धव जी महाराज आइए। उद्धव जी महाराज चिढ़ गए, हाथ पकड़ लिए, काना ला खींचने लगे। कन्हैया तुम बहुत निर्दयी हो, कठोर हृदय हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए है? तुम तो बड़े बेदर्दी हो, चलो मेरे साथ। बोले कहां? वृंदावन, गोपियों के साथ मैया यशोदा के संग, किशोरी राधा रानी के संग आपने बहुत बुरा किया। वृंदावन की चंचलता नष्ट हो गई, वृंदावन में राधा रानी की नींद चली गई, मैया यशोदा की आवाज चली गई, वहां सब कुछ अस्त व्यस्त हो चुका है। उद्धव चलो कन्हैया, मैं शाम का वचन दे के आया हूं, मेरे साथ चलो। भगवान कहे उद्धव रुको, नेत्र बंद करो। उद्धव जी महाराज ने नेत्र बंद किए, फिर भगवान कहेगा खोलो। खोलने के लिए कहे तो नेत्र खोले उद्धव, और जैसे ही खोले तो देखा कि गोविंद की परम लाडली प्रिय राधा रानी बाबंग में विराजमान है। दाया अंग में नंद बाबा, मैया जसोदा, हाउ बलाउ वृंदावन वासी ब्रजवासी सब विराजमान है। और श्री उद्धव जी महाराज बोले कन्हैया ये सब लीला क्या है? कि उद्धव मैं ब्रजमंडल के कण कण में निवास करता हूँ, मैं ब्रजमंडल से अलग नहीं हूँ और ब्रजमंडल मुझसे अलग नहीं है, इसलिए मैं ब्रज के कण कण में निवास करता हूँ। बोले ये सब लीला क्या थी? बोले उद्धव ये लीला ये थी कि तेरे पास विद्वता बहुत ज्यादा थी, तेरे पास ज्ञान बहुत ज्यादा था, लेकिन तेरे पास प्रेम नहीं था। और जहां प्रेम नहीं है वहां ज्ञान शून्य है, बेकार है। तेरे ज्ञान के ऊपर प्रेम का पुट लगना परम आवश्यक था, इसलिए मैं तेरे ज्ञान के ऊपर प्रेम का पुट लगा दिया। उद्धव जी महाराज कृतार्थ हो गए। बोली श्री उद्धव जी महाराज की, बाल कृष्ण लाल की। देखिए अब हम विवाह की तरफ चलेंगे, ठीक है? और कल सुदामा चरित्र है, श्री सुदामा और कृष्ण का मिलन। देखो 2 दिन की कथा बाकी रह गई। आप लोग बताओ कितने बजे से कितने बजे तक कथा सुनेंगे? कल मैं ठीक 8 बजे कथा को विश्राम कर दूंगा, 8 बजे से पहले आरती कर दूंगा, याद रखना।
लाला तुम लोग 4 बजे बैठ जाना, 4:30 बजे मैं बैठूंगा।